फिर नॉन बीकेस के हिसाब से है संडे का। संडे का भी बहुत पावरफुल है। 19, कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत। आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे। चाहे कोई अंदर से दुआएं निकले तो उससे एक्चुअली क्या फायदा है। कोई कैसा भी हो, कितना भी कुछ किया हुआ हो, अभी भी या पास्ट में भी किया हुआ हो, लेकिन दुआएं निकलती रहे। दुआएं, वरदान निकलता रहे। मतलब क्या होगा, हमारा माइंड एकदम शांत, पॉजिटिव बना रहा है बाबा। उनका फायदा कितना हो रहा है वो उनके ऊपर है, हमारे में शक्ति जमा हो रही है। हम दुआओं से भर रहे हैं, जो हम क्रिएट करेंगे वो हम भरते जा रहे हैं स्वयं। और आज था सहन शक्ति का। कितना क्लियरली बाबा ने कहा, सहन ऐसा, ऐसे कर, इसको ऐसे कर दो, सहन ऐसा शक्ति। सहन करना, ये एक्चुअली क्या है, सहन शक्ति। तो सहन करना मतलब क्या। देखो दुनिया में कितना मिस इंटरप्रिटेशन है सहन के लिए। खाली बाकी सब शक्ति के लिए तो ठीक है, सहन करने के लिए ज्यादा नेगेटिव ही है। शक्ति थोड़ी मानते हैं, मजबूरी, कमजोरी, टेकन फॉर ग्रांटेड, लोग हमको पूछेंगे नहीं, कितनी सारी रॉन्ग मिसकंसेप्शंस है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ संकल्पों से कंक्लूड करना कोई भी बात को। ये नहीं कि मैं चुप बैठी क्या करूं, बोल के कुछ फायदा नहीं है। बोलेंगे तो फिर बहस होती है, ये भी सहन करना ही नहीं। कंक्लूड तो हमने रॉन्ग वे से किया ना, जब कोई भी बात को श्रेष्ठ संकल्प से कंक्लूड। और वो संकल्प कौन कौन से है, कि मेरा ये टेस्ट पेपर में मैं पास हुई, मैंने मैं चुप रही, शांत रही, मतलब मैंने अपनी मन की, बुद्धि की शक्ति को इंक्रीज किया। इस फीलिंग से उस बात को सहन किया, इस फीलिंग से। या दूसरा, ड्रामा में निश्चय है कि नहीं, इसमें मेरा कल्याण है ही है। या जैसे आज बाबा ने कहा, बाप की आज्ञा थी, बाबा ने क्या कहा कि नहीं करना है, नहीं जवाब देना है, नहीं वापस बोलना है, तो बाप की आज्ञा थी। तो जब इस फीलिंग से करते हैं तो क्या होता है, उसको कहेंगे सहन करना। और कुछ नहीं, मतलब इसमें से कोई भी पॉइंट आए कि बाबा ने कहा है ना कि तुमको जवाब नहीं देना है, बाबा ने कहा है ना, तो भगवान ने कहा मतलब ऑलमाइटी ने कहा। हम्म, तो जब ऑलमाइटी ने कहा, फिर इसका मतलब उसके बाद किसी को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कोई का स्टेटमेंट चलता है, चलता है किसी का स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी, तो ये वाला। और नो, अगर नहीं सहन करते तो क्या होगा। देखो अगर जेस्चर्स में भी आते हैं, जैसे वो नहीं होते ऑफिस में, वो बात तो कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब उन लोग जेस्चर्स में बताते हैं, आपस में नहीं बताते। स्टूडेंट्स हो, चुप तो रहे, यहाँ बॉस के सामने बोले तो नहीं, लेकिन आपस में जेस्चर्स किया, हाव भाव किया, वृत्ति में रखा। फिर
और फिर तो कर्म में दिखाई दिया, बोल दिया। और और अगर करके चुप भी रहे, फिर रिग्रेट भी हुआ, तो क्या कहेंगे, इसको सहन की कैटेगरी में आएगा? कभी कभी हम चुप रहते हैं ना, मैं कितना चुप रही, मतलब वो बात अभी भी याद करते हो ना, तो एक रिग्रेट रहता है। मतलब अपने प्रति एक छोटी भावना। आज चलो उस समय ज्ञान नहीं था, तो हम चुप भी रहे, लेकिन आज मैं जब उसको याद करूं तो संकल्प करूं कि नहीं, मेरे में बहुत शक्ति पड़ी। आज भी क्यों वो रिग्रेट आए? तो पास्ट की कितनी सारी बातें, कितनों का होता है ना कि नहीं वो आज, तो आज वो संकल्प, क्योंकि जितना हम ये सब करते हैं तो क्या हो रहा है, वो शक्ति तो हो ही नहीं रही है, नो डाउट, लेकिन कर्म बंधन उस आत्मा के प्रति स्ट्रांग कर रहा है। जब तक मैं सोचती रहूंगी क्या किया उसने मुझे, मैं कितना ऐसा किया है मैंने, मतलब मैं उसके साथ मेरा कर्म बंधन पहले तो पता नहीं कितना हो चुका है, अगर 15 साल पुरानी बात है, 10 साल, लेकिन अभी भी उसके कर्म बंधन को स्ट्रांग कर रहे हैं। कैसे कर्म बंधन को स्ट्रांग कर रहे हैं? क्योंकि कुछ था हिसाब किताब जिसके कारण उस आत्मा का ऐसा बिहेवियर था मेरे साथ। और प्लस मैं अगर संकल्पों में वापस स्ट्रांग कर रही हूँ, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम ये युगल होके, बच्चे होके, या ना मदर हो, कितनी सारी बातें हैं, तो फिर इसका मतलब वो कर्म बंधन तो वैसा का वैसा बना ना। इसलिए बाबा कहते हैं नो सहन, वो सहन शक्ति की लिस्ट में तो है ही नहीं, कर्म बंधन स्ट्रांग करने की लिस्ट में। तो क्या करना चाहिए? बाबा के कितने सारे एग्जाम्पल्स है, बाबा कितने साइलेंट रहे। साइलेंट मतलब संकल्पों में शुभ भावना, ये वाला साइलेंस है ना। 100 गाली, कोई कंटिन्यूअसली हमको 1 महीना तक बोलता रहे, 30th डे को तो ठीक है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं गलत हूं ना, तो क्या कहेंगे, सहन किया, अच्छा मान लिया मैं तो हुई ना। ये भी एक तंग होके उसको कंक्लूड करते हैं, तो क्या कहेंगे, सहन हुआ। हाँ, हाँ, वो तो क्रोध हुआ ना, सहन का हुआ। मतलब हम सोचते मैंने मान लिया ना, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कह रही तुम गलत हो, तुम केयर नहीं करते हो, कुछ एलिगेशन चलते रहते ना किसी का, हमारा इंप्रेशन हमारे प्रति, फिर इतना चुप चुप रह के फाइनली 30th डे या, फिर भी क्या कहेंगे, हुआ से नो से, तो ये नो शक्ति, इसलिए कर्म बंधन को स्ट्रांग नहीं करना है। और हाँ, ये भी नहीं कि नहीं बताते हैं, बताना होता है, जो भी बताना है बताओ भले, स्थिति को राइट समय, राइट तरीके से तब बताना, तब वो ऑफ कोर्स वो मतलब सहन की लिस्ट में आता है। क्रोध करके इंस्टेंटली बता दिया तो वो तो सहन की लिस्ट में आएंगे नहीं, कितना भी स्ट्रांग बात है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, बताना है। अच्छा, तो क्या होमवर्क क्या होगा, कोई कैसा भी हो, क्या संकल्प आए, इसका कल्याण हो जाए, संकल्प आए, संस्कारों में आए। बहुत बार हम बोलते तो है कि बस सब कुछ बोल के इसने ऐसे 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 किया, आज भी मेरी फिर भी शुभ भावना है, मतलब मैंने दूसरे के मन तो बिगाड़ दिया, फिर मैं कहती हूँ अभी भी मेरे प्रति, मुझे उसके प्रति शुभ भाव, मतलब उसको तो बॉल, बीज डाल दिया, अब उस बीज के कितने सारे फल निकलेंगे वो तो पता नहीं, नेगेटिव का बीज उसके मन में डाल दिया उसके प्रति, तो ये भी शुभ भावना नहीं हुई, शुभ भावना। इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उसकी बुद्धि शांत हो जाए अंदर से, ये है ना, ये है देवताई कैरेक्टर, दुआई देना। और ये ऑलवेज, अब तो आ गया ना एंड ऑफ, आज क्या 21 20 तारीख है ना, 10 दिन, ऐसा संस्कार बन जाए, हमेशा वो संकल्प आए उस आत्मा के प्रति, जब भी वो याद आए दुआई,
दुआ है। बहुत अच्छा है। अगर पहले के कर्म बंधन स्ट्रॉन्ग कर भी लिए थे, वो अभी ये दुआएं देने से डाइल्यूट होते जाएंगे। अब वो नेक्स्ट में कभी मुझे मिलेगी तो कर्म बंधन के रूप में नहीं मिलेगी। कोई भी आत्मा हमेशा वैसे इसलिए होती है क्योंकि हमने उसके साथ वैसा ही कर्म बंधन बना के रखा हुआ होता है, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम जब भी होती है तो वैसे ही क्रोध है, उसको वैसे ही नफरत है। तो ये बाबा और बाबा की प्रेजेंस हर कर्म में, वो होमवर्क तो चलेगा। बेहद के वैराग, ये जो कल बाबा ने कहा ना बेहद के वैराग वृत्ति का, तो मुझे, मैंने जो ट्राई किया था तो यही लगा कि जब हम बाबा की प्रेजेंस या ऐसे संकल्प करते ही वो पुरानी वो सब बाबा की वो पूरा याद आ जाएगा। हाँ, बेहद की वैराग वृत्ति, इसमें एनग्रोस्ड नहीं होना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तो फिर इजी हो जाएगा। ऐसा है ना। तो ये दोनों हेल्प करेगी, करेंगे सभी, करेंगे या सुन लिया? चलो, सुनने वाला भी रजिस्टर तो करता ही है कहीं न कहीं डीप